फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो में मेरी ओसीडी की स्टोरी बताई थी। फिर अगले वीडियो में मैंने ईआरपी थेरेपी बताई थी। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो माइंड का चैटरिंग होता है, मतलब जो जिसका हमारे रियलिटी से कोई एग्जिस्टेंस नहीं, फिर भी हम जो हमारे माइंड में जो माइंड चैटरिंग होता है, मतलब जो हम एक लूप में फंसे होते हैं माइंड के। मतलब बेसिकली क्या होता है, पहले हमें माइंड में कुछ तो थॉट आता है, फिर वो थॉट से हमें एंजाइटी होती है। फिर हम एंजाइटी को दूर एंजाइटी से दूर करने के लिए कुछ तो हमारे माइंड में हम रिपीटिवली थॉट्स लाते हैं। उससे क्या होता है, हमें एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है। और उस रिलीफ के बाद थोड़ी देर बाद वो थॉट फिर से आता है, फिर हमें एंजाइटी आती है, फिर हम उसी लूप में ज़्यादातर फंसते रहते हैं। उसी को हम माइंड चैटिंग भी बोलते हैं। और उसी को ओसीडी का लूप, मतलब जो ओसीडी का जो हमें कंडीशन होता है, ओसीडी लूप में भी ऐसा ही होता है। तो हमें सबसे पहले तो क्या जानना है कि जो मेरा जो थॉट है, जो भी मेरे माइंड में जो रिपीटिवली आ रहा है, उसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस है क्या नहीं है। मतलब जो मैं मेरे माइंड में जो अभी सोच रहा हूँ, उसका रियलिटी में कुछ एग्जिस्टेंस है क्या। अगर है तो उसका मेरे रियलिटी पे क्या प्रूफ है। अगर वो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है तो ही हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और हमें उसका रिलीफ मिलता है। मतलब हमारा माइंड क्या क्या होता है, अगर हमने किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो अगर उसका सोल्यूशन मिला तो हमारा माइंड फिर उसके बारे में नहीं सोचता। लेकिन अगर उस चीज़ का अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो माइंड क्या करता है, उसका सोल्यूशन निकालने में पूरी अपनी एनर्जी देता है। तो क्या होता है रियलिटी में, अगर कोई रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम होगा तो हमें उसका सोल्यूशन मिलेगा, तो माइंड को रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो ओसीडी का थॉट होता है, मतलब जो हमारे इमेजिनरी थिंकिंग चल रहे थे, मतलब हमारे ब्रेन में जो पैटर्न तैयार होते हैं, उसके वजह से जो हमारी निगेटिव लूप, यानी जो इमेजिनरी थिंकिंग होती है, उसमें क्या होता है, उस चीज़ का सोल्यूशन ही नहीं है, रियलिटी में उसका सोल्यूशन नहीं है। तो माइंड को क्या लगेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो हमें वो थॉट डिलीवर करेगा, लेकिन उसका सोल्यूशन तो है नहीं। फिर माइंड कंफ्यूज होकर और बार उसका मतलब हार्मोनल लेवल में वो भेजेगा कि उसका सोल्यूशन दो, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो वो क्या होगा, हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उस पर थिंकिंग करें तो हमारा टाइम उसमें वेस्ट ही हो रहा है पूरा। और उसका रियलिटी में कुछ उससे हमें आउटपुट भी नहीं निकलने वाला। तो हमें माइंड चैटरिंग से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमारा जो माइंड चैटरिंग का थॉट है, उसे हम पहले तो पेन पेपर पर लिख के हमें ये जानना है रियलिटी में एग्जिस्टेंस करेगा क्या, और अगर करेगा भी तो मुझे उससे क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो उसका सोल्यूशन हमें ईजी मिलेगा। अगर वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता थॉट, तो वो उसका सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो हमें उस पर बेवजह कुछ भी सोचने से अच्छा हमें क्या करना है, उस पर उससे सबसे पहले तो उस पर 3 थेरेपी इस्तेमाल करने का। जो मैंने पहले 3 थेरेपी आपको बताई थी, एक्ट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी और सीबीटी थेरेपी। तो सबसे पहले तो हमें सबसे स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, ईआरपी थेरेपी मतलब एक्सपोज़र रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, मतलब एक्सपोज़र। उस थॉट के आने के बाद हमें माइंड में यही सिंपल बोलना है कि ये सिंपल थॉट है, उस पर एक्शन ही नहीं लेने का। तो जिस चीज़ पर हम एक्शन नहीं लेते, वो चीज़ हमारे दिमाग से जाती है। हमारा माइंड सिर्फ एक्शन को जानता है। हम जिस भी चीज़ पर एक्शन लेंगे, उसी पर हमारी थिंकिंग बनेंगे, उसी पर हमारे पैटर्न बनेंगे, और उस पर ही हमारे जो रिपीटिवली एक्शंस वो बनेंगे। तो हमें सबसे पहले अगर थॉट आया, उस पर आंसर ही नहीं देने का, मतलब उसे सिंपली इग्नोर करने का। उसके बाद क्या आता है, एक्ट। एक्ट माने क्या, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी। उस पर क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो मेरे माइंड में थॉट आएगा ही, लेकिन उससे हमें खुद को डिफरेंशिएट, मतलब हमें उससे डिफरेंट, हमें क्या बोलना है, वो जो थॉट है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का थॉट है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। तो मैं तो उससे डिफरेंट हूँ। तो मैं उसका उस थॉट का भागीदार नहीं हूँ, तो मुझे उस थॉट के लिए इमोशंस भी नहीं है, तो मैं उस पर ही सोचूंगा ही नहीं। और लास्ट का थेरेपी सबसे अच्छा क्या होता है, सीबीटी। सीबीटी माने क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मतलब क्या होता है, हमारे जो थॉट के पैटर्न है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमें रियलिटी, हमारा जो माइंड है वो रियलिटी नहीं जानता। हमारा माइंड जो सिर्फ क्या जानता है, जिस चीज़ पर हम एक्शन लेते हैं उसके ही पैटर्न होते हैं। वो ऐसा नहीं सोचता कि रियलिटी में हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है नहीं हुआ, फिर भी अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो हमारा माइंड जो रियलिटी में हो रहा है ऐसे ही हमारे
ब्रेन में सिग्नल भेजेंगे, ऐसे हमारे बॉडी में हार्मोन भेजेंगे हमको, वैसा ही रियलिटी में जैसा हो रहा है वैसे ही हमें माइंड में पूरा हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। तो हमें क्या जानना है, ये रियलिटी में सीबीटी कॉग्निटिव मतलब वो रियलिटी में है क्या। अगर वो नहीं है तो उस पर सोचना ही बंद करना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा खुद का एक रूटीन बनाना है बेसिकली। और वो रूटीन में फिट होना है मतलब। और एक चीज़ ये भी जानना है, मतलब जो हमारे मेंटल इलनेस प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे पहले क्या जानना है, हम परफेक्शनिज्म नहीं बन सकते। कोई भी चीज़ यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। हमें सबसे पहले यही जानना क्यों होता है, हम थॉट में क्या करते हैं उसका परफेक्ट बनाने जा रहे, मतलब हमेशा सोच रहे हम अच्छा मतलब हम परफेक्ट चीज़ें सोच रहे, लेकिन वो वैसा होता नहीं, फिर हम रिपीटेबली उससे एक्शन में लूप में रहते हैं। तो हमें क्या जानना है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो हमें उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस लाके उसमें हमें परफेक्ट होना है। तो सबसे पहले हमने यही जाना। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बेसिकली माइंड चैटरिंग, हाउ टू स्टॉप माइंड चैटरिंग, इस टॉपिक पर मैंने आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन दी है। आपको वो कैसा लगा वो बताओ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट में भेजो। अगर उसमें कुछ और ये इम्प्रूवमेंट करना होगा तो भी मुझे भेजो, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी दूंगा। और हमें सबसे पहले क्या, मेरा ये चैनल खोलने का मकसद भी क्या था कि हमें मतलब क्या होता है जो मेंटल इलनेस प्रॉब्लम है ना, लोग क्या सोचते हैं वो सिर्फ मुझे ही है। ऐसा नहीं है, सबको है। सब वो सिर्फ उसको जानते नहीं कि मुझे है या नहीं हो, मतलब सबको लग रहा है ये नॉर्मल होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता बेसिकली। मतलब ये एक बेसिकली एक प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। और हमें सबसे पहले हमारे जो रियलिटी का एग्जिस्टेंस है उस पर आना है, ना कि जो हमारा इमेजिनरी थिंकिंग है उससे हमें पूरा बाहर आना है सबसे पहले। और हमें उस पर सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकाल के जो हमारी रियलिटी जो लाइफ है इतनी अच्छी, हमें वो पूरा जीना है। और वो उस पर ही हमें हमारा फोकस करना है। तो सबसे पहले हमने यही सब देखा। अगले वीडियो में मैं और कुछ तो इम्प्रूव मतलब और कोई तो टॉपिक पर आपको वीडियो दूंगा।